हेलो बच्चों। आज मैं डिटर्मिनेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स क्या होता है। जैसे हम जानते हैं कि मैट्रिक्स एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है, बट डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, उसी स्क्वायर मैट्रिक्स अरेंजमेंट के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। वो वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं उसे देखता हूँ मैं। जैसे मान लो, सपोज कीजिए ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n, देन डेट ऑफ ए ऐसे लिखते हैं हम लोग, डेट ऑफ ए इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है मॉडुलस टाइप। देन डेट ऑफ ए गिव a value of मैट्रिक्स ए। डेट क्या करता है, मैट्रिक्स के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। वो वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है वो मैं आपको दिखाता हूं। सपोज स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, इसकी वैल्यू है 3 1 4 9। अब इसका डेट वैल्यू फाइंड करना है, तो इसका डेट जो हो जाएगा, डेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है हम लोग को, बहुत सिंपल, 3 1 4 9 है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या होगा, 3 इंटू 9 27, अब माइनस और फिर इसे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट मीन्स कि 23। डेट निकालने का तरीका है मल्टीप्लाई दिस एलिमेंट माइनस मल्टीप्लाई दिस एलिमेंट, और कुछ नहीं। ये 2 क्रॉस ऑफ 2 ऑर्डर मैट्रिक्स का, बट 3 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का डेट निकालने का तरीका एक अलग है। जैसे मान लिया, और भी एग्जांपल लेता हूं। मान लिया सपोज कीजिए ये कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, और यहां दे रखा कॉस थीटा, यहां दे रखा साइन थीटा, यहां दे रखा माइनस साइन थीटा, और यहां दे रखा कॉस थीटा। अब इसका डेट निकालना है, दैट इज डेट ऑफ ए। डेट ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस करके फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1। इस तरह से डेट निकाल दिया, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स का आप डेट निकाल सकते हैं, लेकिन 3 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का डेट निकालने का तरीका कुछ चेंज करेगा। तो देखते हैं 3 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का डेट कैसे फाइंड किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया ए कोई मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, इसकी वैल्यू है -1 0 2 3 1 5 2 1 3, और इसका डेट निकालना है। देयरफॉर डेट ऑफ ए, तो डेट ऑफ ए जैसे सिंबल पहले डाल दिया, -1 0 2 3 1 5 2 1 3। अब इसका आप 6 तरह से डेट निकाल सकते हैं, इस डिटर्मिनेंट की 6 तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं। या तो ये रो नंबर 1 के एलिमेंट को फिक्स करते हुए एक्सपैंड करके वैल्यू निकाला जाए, या रो नंबर 2 के थ्रू एक्सपैंड करके वैल्यू फाइंड किया जाए, या रो नंबर 3 के एलिमेंट को फिक्स करते हुए वैल्यू फाइंड किया जाए। सिमिलरली या तो कॉलम नंबर फर्स्ट के एलिमेंट को फिक्स करके वैल्यू फाइंड करो, या कॉलम नंबर सेकंड के एलिमेंट को फिक्स करते हुए वैल्यू फाइंड करो, या कॉलम नंबर थर्ड के एलिमेंट को फिक्स करते हुए वैल्यू फाइंड करो। तो सबसे पहले मैं क्या दे रहा हूं, यहां पे मैं कह रहा हूं एक्सपैंड अलोंग R1, रो नंबर 1 के एलिमेंट को फिक्स करते हुए मैं वैल्यू फाइंड करने जा रहा हूं। तो देयरफॉर डेट ऑफ ए, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए रो नंबर 1 का एलिमेंट ये, सबसे पहले क्या होगा, पहले एलिमेंट को पॉजिटिव से फिक्स करेंगे, फिर अगला को निगेटिव से फिक्स करेंगे, फिर ये पॉजिटिव से फिक्स करेंगे। तो पहले एलिमेंट को अगर मैंने पॉजिटिव से फिक्स किया, और क्या करना है उसके बाद, जिस एलिमेंट को फिक्स करना है उसके रो कॉलम को डिस्कार्ड कर देना है। -1 को फिक्स किया पॉजिटिव के साथ, इसके रो और कॉलम को डिस्कार्ड कर दो, और जो बच जाए उसका डेट वैल्यू, तो क्या बच गया 1513, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, फिर 0 को फिक्स करेंगे निगेटिव से, तो जाहिर सी बात 0 को फिक्स करेंगे और इसका डेट लेंगे हम लोग, वो तो 0 ही आएगा, उसको करने की जरूरत नहीं। फिर मैं दिखा दे रहा हूं, 0 का कॉलम ये है, रो ये, डिस्कार्ड करने के बाद क्या बचेगा 3523, तो 3523 का डेट, दिस इज नथिंग बट 0। फिर हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव से 2 को फिक्स करेंगे, और फिर वही लॉजिक लगाया जाएगा। 2 को फिक्स किया तो 2 के रो और कॉलम को डिस्कार्ड कर दिया, ये चीज भूल गए, और इसका डेट वैल्यू 3121। अब ये वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, तो डेट ऑफ ए कितना हो जाएगा बोलो, -1 दिस इंटू दिस 3 और दिस इंटू दिस -5।
फिर ये वैल्यू 0 हो गई, खत्म हो गया, फिर +2, यहां से डेट कितना निकल के आएगा, दिस इंटू दिस 3 और -2। सो होल वैल्यू इज, ये कितना आएगा, -2 इंटू 1 तो +2, 3 - 2 1 तो ये +2, दिस इज 4। इस तरह से ये 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डेट हो गया आपका 4। अब हम लोग क्या करें, मान लीजिए सपोज की जो रोल नंबर सेकंड के लॉन्ग एक्सपेंशन करना होता तो कुछ नहीं, ये पॉजिटिव से फिक्स होता है, नेगेटिव से, ये पॉजिटिव से, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव से फिक्स होगा, ये पॉजिटिव से फिक्स होगा, ये नेगेटिव से फिक्स होगा। देखिए अगर रोल नंबर थर्ड के थ्रू एक्सपेंशन करना हो तो फिर ये प्लस से फिक्स होगा, ये माइनस से ही फिक्स होगा, ये प्लस से फिक्स होगा, मतलब एलिमेंट का जो साइन होगा वो ऑल्टरनेट चलेगा। ठीक है, उससे वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सेकेंड रो के थ्रू एक्सपेंशन करो या थर्ड रो के थ्रू एक्सपेंशन करो या C1 के थ्रू या C2 के थ्रू या C3 के एक्सपेंशन करो, वैल्यू ऑफ डेट विल बी सेम, वैल्यू ऑफ डेट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, इस तरह से हम लोग 3x3 या 2x2 मैट्रिक्स का डेट फाइंड करते हैं। अब आप ये क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, एक बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, एक बेसिक क्वेश्चन। जैसे मान लो, सपोज करो, मान लो एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया मैंने, 3 - 1 5 2, और आपको टू प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है कि 3A का जो डेट होगा वो 9 टाइम्स ऑफ डेट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। इस मैट्रिक्स का जो 3A का जो डेट होगा वो 9 टाइम्स ऑफ डेट ऑफ ए के बराबर होता है। तो चलिए मैं सॉल्यूशन में देखता हूं। अब ए का डेट, सबसे पहले ए का डेट, 3A का डेट, सबसे पहले मैंने ए का डेट निकाला। ए का डेट कितना आएगा सर, दिस इंटू दिस 6 माइनस दिस इंटू दिस -5, तो डेट इज 11। ये का डेट निकल गया। देखिए अब इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 टाइम्स ऑफ डेट ऑफ ए कितना हो जाएगा सर, 99। इस तरह से हमारा RHS फाइंड हो गया। अब LHS दिखा देता हूं। नाउ अब मैं 3A मैट्रिक्स निकाला, ये चीज 3A, तो क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए का 3 टाइम्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हर एक मेंबर मल्टीप्लाई होगा, ये 9 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। इस तरह से 3A का डेट लिया जाए। 3A का डेट का मतलब कितना हो जाएगा, दिस इंटू दिस, तो कितना हो जाएगा 54, और माइनस दिस इंटू दिस तो कितना हो जाएगा -50। इस तरह से 3A का जो डेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 54 + 15, दिस इज नथिंग बट 549, और ये हो गया 69। अब 69 को ब्रेक कर दिया 11, ये 99 में 9A का जो डेट हो रहा है वो 3 टाइम्स ऑफ ए का डेट, 3 टाइम्स ऑफ डेट का ए कितना हो जाएगा, सॉरी यहां पर कैलकुलेशन गलत है, ये आपका 45 होगा, 15 3 जा, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस 45, तो ये कितना हो जाएगा, नथिंग बट 99। अब देखिए 3A का डेट 99 है, और यहां भी देखिए 9 टाइम्स ऑफ ए डेट ऑफ ए 99 है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि अच्छा 3A का जो डेट होगा वो 9 टाइम्स ऑफ डेट ए के बराबर होगा। ठीक है, अब यहां से एक प्रॉपर्टीज निकल के आ रहा, प्रॉपर्टीज क्या निकल के आ रहा, आप गौर करो यहाँ पे, अगर ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करके मैंने डेट निकाला, तो ये कितना हो जाएगा, 9 मीन्स 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मीन्स 3 तो कांस्टेंट के का काम कर रहा है, बट स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर से एक प्रॉपर्टीज निकल के आ रही है, वो प्रॉपर्टीज क्या निकल के आ रही है सर, तो प्रॉपर्टीज ये निकल के आ रही है कि सपोज कीजिए, अगर मान लिया ये कोई n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, मान लो सपोज कीजिए ए जो मैट्रिक्स है Aij n क्रॉस n एंड k इज एनी कांस्टेंट, k कोई कांस्टेंट नंबर है, देन तो कहता है कि इस मैट्रिक्स ए को k से मल्टीप्लाई करके जब डेट लेंगे तो नथिंग बट k पे पावर n इंटू डेट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। k का जो डेट हो जाएगा वो k पे पावर n इंटू डेट ऑफ ए। तो ऑब्वियसली पीछे वाले क्वेश्चन में देखिए, अगर k 3 था और n की वैल्यू 2 थी, तो ऑब्वियसली ये 3, तो ये कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स ऑफ डेट ऑफ ए हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, बहुत तरह से क्वेश्चन इस पे
फाइंड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं क्वेश्चन देता हूं, सपोज करो इस पे क्वेश्चन देता हूं, मान लो सपोज कीजिए एक मैट्रिक्स है ए आई जे जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस एन सच दैट ये दे रखा है 3A का जो डेट होगा वो दे रखा 729 ऑफ डेट ऑफ ए। तो कहता देन फाइंड एन मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाला जाए। तो क्या करना, देखिए बहुत सिंपल, अभी पीछे मैंने बताया आपको इस 3A का डेट हम जानते हैं कि K का डेट कितना होता है सर, K पे पावर n इंटू डेट ऑफ ए होता है। अब इस क्वेश्चन में K का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है, तो 3A का डेट कितना हो जाएगा 3 पे पावर n, और n का काम कौन कर रहा है, n तो फाइंड करना सॉरी, इंटू डेट ऑफ ए हो जाएगा। अब इससे कंपेयर कीजिए, यहाँ 3A का डेट कितना दे रखा 729 ऑफ डेट ऑफ ए, अब मैंने फाइंड किया 3A का डेट कितना हो जाएगा 3 पे पावर n इंटू डेट ऑफ ए, तो ऑब्वियसली 3 पे पावर n शुड बी इक्वल टू 729। इसका मतलब ये हो गया कि 3 पे पावर n इक्वल टू 729। अब मैंने देखा अच्छा सर 729 के अंदर 3 के कितने फैक्टर हैं, तो आप करके देखिए 3 के फैक्टर आप फैक्टराइज कर सकते हैं 729 को। देखिए 3 से किया 3 2 जा 4, 3 3 जा, फिर 3 से किया, फिर ये 3 से किया 27, फिर ये 3 से किया 9, फिर 3 से किया 3 3, इस तरह से कितने फैक्टर हो गए 1 2 3 4 5 6। तो 729 कैन बी रिटन एज 3 पर पावर 6। अब यहां देखिए बेस सेम है तो पावर को मैंने इक्वेट कर दिया, तो n शुड बी 6। पता चला ये 6 क्रॉस 6 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रॉपर्टीज पे कई क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकते हैं। एक क्वेश्चन में और फ्रेम करके दिखाता हूं, इस पे एक क्वेश्चन में और फ्रेम कर देता हूं। देखिए मान लो सपोज करो क्वेश्चन दे रहा हूं, लेट ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे विथ ऑर्डर 5 क्रॉस 5 सच दैट इसमें दे रखा है 2A का जो डेट होगा वो दे रखा है 3 लेमडा प्लस 1 इंटू डेट ऑफ ए। तो आपको कहता है कि फाइंड किया जाए लेमडा, लेमडा क्या होना चाहिए। तो बहुत सिंपल है सर, देखिए फिर वही कहानी, सेम स्टोरी रिपीट कर रही है। 2A का डेट हम जानते हैं कि K का डेट क्या होता है सर, K पे पावर n इंटू डेट ऑफ ए है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग K का काम कौन कर रहा है सर, 2 कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 2 पे पावर n, और n की वैल्यू कितना दे रखा है सर 5, तो 2 पावर 5 इंटू डेट ऑफ ए। तो ये हो गया 2A का डेट, 2 पावर 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 2 के 5 फैक्टर, तो ये हो जाएगा 32 इंटू डेट ऑफ ए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, यहां देखिए डेट ऑफ ए का जो फैक्टर है वो 3 लेमडा प्लस 1 है, और इसका जो प्रोडक्ट है वो 32 है, तो ऑब्वियसली 3 लेमडा प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 32। कैलकुलेट कर लो यहां से लेमडा की वैल्यू, तो 3 लेमडा इक्वल टू 31, तो लेमडा शुड बी 31/3। ठीक है, इस तरह से इस प्रॉपर्टीज पे बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए